मोबाइल तनी रख दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो कल जो टास्क दिया हुआ था उसी में से पूछेंगे आज हम। पहले पूछेंगे इसमें क्या है, भारतीय अनुसूची से, उसके बाद भूगोल, उसके बाद आएंगे करंट अफेयर पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोलिए आप लोग, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय? संसूची। सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आपराधिक मामले भारतीय संविधान की किस सूची में? राज्य। समवर्ती सूची में। शिक्षा किस सूची का विषय? राज्य। समवर्ती सूची का विषय। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, इसे कब और कैवां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में रख दिया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया गया। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल? भूमि सुधार राज्य सूची। ये गलती दिया हुआ ना, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय? संघ सूची का विषय। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय। कृषि भारतीय संविधान के किस सूची का विषय? राज्य सूची का विषय है। अभी आप आए हैं वो सही पर, देख रहे हैं हम तब से। पंचायती राज किस सूची का विषय? राज्य सूची का। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की किस सूची? समवर्ती सूची में कौन सी अनुसूची है इसके लिए? 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद, गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया? सूची 3 में, समवर्ती सूची में। कारखाने और मजदूर संघ समवर्ती सूची में। बाट माप समवर्ती सूची में। पशुपालन सिंचाई राज्य सूची में। बीमा संघ सूची में। नागरिकता संघ में। रेलवे संघ में। लॉटरी संघ में। जनसंख्या और जनसंख्या नियंत्रण है समवर्ती सूची। जनसंख्या है संघ। जनगणना है संघ। हाँ। शराब जनगणना क्या है? संघ सूची में। हाँ, नियंत्रण है समवर्ती में। जनसंख्या नियंत्रण है समवर्ती में। आप जनसंख्या बोल रहे? जनगणना बोले। शराब राज्य सूची में है। गैस, शराब, मनोरंजन राज्य सूची में। प्रति व्यक्ति कर राज्य सूची में है। विलासिता की वस्तुएं राज्य सूची में है। खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन समवर्ती सूची में। संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण समवर्ती सूची में। उत्तराधिकार समवर्ती सूची में। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय? वर्तमान में संघ सूची में 97 था, 100 है। 100 हो गया। राज्य सूची में राज्य में 47, पहले 52 था, अब 47 हो गया। 61 गो है अभी वर्तमान में। समवर्ती सूची में 52 गो। 47 से 52 गो समवर्ती में, अभी 66 से 61 हो गया है। 100, 61, 52। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। अपनाया कब गया संविधान सभा? 1947। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? कौन सा भाग? भाग 1 संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक के रूप में वर्णित किया गया, घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? केशवानंद भारतीवाद 1973। विधि मान्यता प्राप्त। किसने कहा प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र?
प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र विला किया अर्नेस्ट बर्कर, बरकर अर्नेस्ट वार्कर, बारकर। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत के पंथ निरपेक्ष का मतलब किसी धर्म के प्रति कोई भारत वो नहीं, में राज्य का कोई पंथ धर्म नहीं कोई है। अपना धर्म नहीं होगा, मानेगा सब धर्म के नहीं, चलिए। किसी धर्म को कुछ मानना नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? किस देश से? माने इसका कहने का माने हुआ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व 1917 की रूसी क्रांति से संबंधित। रूसी से ईवेशेषा। उच्चतम न्यायालय के किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत का लौकिक सार्वभौमिकता है कि सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान का प्रस्तावना आरंभ होता है हम भारत के लोग शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक भाग है। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्षता सब संविधान की प्रस्तावना किस संशोधन में शामिल किया? 42वां संविधान संशोधन। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा दिया था। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री का संज्ञा दिया था के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरुवाड़ी संघ मामले वर्ष 1960। न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान का मूल आत्मा कहा है, कौन से वाद में? गोलकनाथ बनाम पंजाब। अब कुछ ललन टॉप पूछ लेते हैं, ठीक है, पीछे से घूम के बतलाइए। विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि निर्माण ब्रिटेन ना, विधि निर्माण ब्रिटेन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन साउथ अफ्रीका से लिया गया। और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया। प्रस्तावना के शब्द अमेरिका। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। ये सबको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। प्रस्तावना वैसे पूछेगा, प्रस्तावनों केवल पूछता है तो वो भी अमेरिका। प्रस्तावना के शब्द वैसे हम भारत के लोग ये सब जो स्टार्ट होता है ये लिया गया वहाँ से, अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से। विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। और एक है जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है ना, ये 1917 के रूसी क्रांति से लिया गया। ये सब कहीं अच्छा आती है। चलिए आगे का जो है इसमें का टॉपिक डाल दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अब भूगोल पढ़े, ठीक है। बतलाइएगा आप लोग, लेपुलेख, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसतन हिम रेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? पूर्वी में 3500, पश्चिमी में 2500। भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन, लद्दाख में। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है?
केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड। सुना है केदारनाथ के पास में कोई सिटी है जिसके हाँ। नीचे से सुरंग में पानी है भी। काशी मठ वहाँ पे क्या होता है, हाँ। पड़ गया है। और सब बोलता है रात में सोता है ऊपर से तो नीचे से पानी उनी चलता है, वो सब आवाज आता आवाज आता है, बहुत ज्यादा दरार हो गया, बहुत जल्दी वहाँ पे है, शिफ्ट करना त्रासदी पड़ेगा। आने की संभावना है, वहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। ये काशी मठ वो उसका नाम है, अति जोशी मठ। ठीक है। चौड़ी बाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में। मेघालय का पठार किसका भाग है? मेघालय का पठार, बोलिए। प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय भारत। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे? प्लियोजोइक महाकल्प में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, दंडकारण्य क्षेत्र मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूरब में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई से। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई समुद्र तट 7500 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर। भारत के कितने राज्य समुद्री रेखा से तट रेखा से संलग्न है? 9 राज्य। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिला के 13 गो हो गया। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम है कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? केप केमोरिन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन है? सैडल पीक। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है भारत के बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? अंडमान और निकोबार को। बैरन द्वीप अवस्थित है अंडमान निकोबार में, बंगाल की खाड़ी में। हरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील के समीप में। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? राम सेतु धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? वही लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप स्थित है? पंबन द्वीप, रामेश्वरम। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? सबसे बड़ा नगर वही होगा कन्याकुमारी वाला, क्या नाम है उसका? मुंबई। जम्बू द्वीप पे है मुंबई। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। कौन सा? जम्बू द्वीप पे बसा हुआ। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? पूर्वी भाग, कच्छ के रण में। सर क्रीक कहाँ? विवाद किन 2 देशों के मध्य में? भारत और पाकिस्तान के। गुजरात में है, भारत और पाकिस्तान। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में? किस पर्वत श्रेणी में है? काराकोरम नहीं होगा, पीर पंजाल। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में, उसका ऊंचाई? उसका ऊंचाई 8848 8848 मीटर। K2 गॉडविन ऑस्टिन का ऊंचाई 11 है, 8611। कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर है, इसका होगा 85 86 85 से 86। नंगा पर्वत 81 से 26। कहाँ है नंगा पर्वत? भारत में। नंगा पर्वत है आपको उत्तराखंड में, लद्दाख में, उत्तराखंड में होगा। अन्नपूर्णा का हाइट नेपाल में है अन्नपूर्णा 8091। मैकालू भी होगा, देखिए। मैकालू होबे करे। कामेत होगा, मैकालू है 84 से 81 मीटर। कामेत भी है। कामेत भी है त्रिशूल पहाड़ी 7756 है। त्रिशूल
त्रिशूल इसमें नहीं। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भागों को क्या कहा जाता है? सतलज और सिंधु, इसको लद्दाख हिमालय बोलते हैं। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। किस क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक? किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक? मुख्य कारक उसका है जो अक्षांशीय अवस्थिति। इसमें दिया हुआ लैंड फॉर्म आप देख के इसको समझिएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होता है? ग्रीष्मकालीन मानसून का दक्षिण पूर्वी से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होता है? पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु एवं पंजाब दिया हुआ है। पंजाब में भी होता है। भारत में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 100 लगभग 125 सेंटीमीटर। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? किन क्षेत्रों में होती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में। ठीक है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों का स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कहाँ पे? पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म काल में चलने वाले पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी या चाय वर्षा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। कोपेन ने वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया था? जलवायु को 5 भागों में विभाजित किया था। पढ़िए, हो सकता है इसी पर हुआ। चलिए ठीक है, पूछते हैं अब करंट अफेयर से पूछ लेते हैं कुछ। चलिए बोलिए, वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है? विजय मोहन क्वात्रा। हाल ही में डायमंड लीग फाइनल में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? नीरज चोपड़ा। हाल ही में राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना कहाँ से शुरू? सत्य और अहिंसा विभाग का स्थापना कौन किया? सत्य और अहिंसा राजस्थान है। और दिव्यांग विभाग महाराष्ट्र। ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी कौन है, जिनका 8 सितंबर 2022 को निधन हो गया? एलिजाबेथ द्वितीय। और कौन बना वहाँ का सम्राट? चार्ल्स तृतीय। हम लोगों का क्वेश्चन था ये। हाल ही में एलिजाबेथ कितना साल तक रहे? तृतीय है कि द्वितीय? चार्ल्स तृतीय। हाल ही में कहाँ पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया? गया में था। हाल ही में अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? केविन मैकार्थी को। सीनेट उच्च सदन में 100 सीट है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 132वां है। जयंती पटनायक का निधन हो गया, वे कौन थी? जयंती पटनायक प्रथम राष्ट्रीय महिला के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। हाँ, राष्ट्रीय महिला का फर्स्ट अध्यक्ष। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव स्थापित किया गया? त्रिपुरा में। भारत और किस देश के बीच 2-2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा? जापान के बीच में। निक्केई एशियाई की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है भारत। निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो बाजार चीन है। दूसरा है अमेरिका है। तीसरा है भारत। जापान को पछाड़ कर भारत पहुंचा है तीसरा।
हाल ही में 3 शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है, उनके नाम हैं। 3 शहर को हाँ, 3 शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। मुंबई, वारंगल तेलंगाना, अच्छा वारंगल, तिरुचूर नीलांबूर, त्रिचूर थ्रिचूर नीलांबूर, टिक केरल में, नीलांबूर टिक केरल। जानी मानी शख्सियत साइरस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है, यह क्या थे? कारोबारी थे। टाटा के सबसे युवा चेयरमैन थे। चेयरमैन था। हाल ही में सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? सुभाष चंद्र बोस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की घोषणा किया, यह किससे संबंधित? स्कूली से संबंधित 14,500 शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। पीएम श्री योजना की शुरुआत कब हुआ था? पीएम श्री योजना की शुरुआत हुई 5 सितंबर 2022 को। वर्ष 2022 के सीट के प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में भारत का हवाई अड्डा शामिल है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। शीर्ष में रहा इसमें जापान के हेनेडा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी यहीं पे केम्पेगौड़ा में। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? 36 सावज था। कहाँ आयोजन? गुजरात में। हाल ही में जारी किए गए एक आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने सभी महिला कर्मचारियों को कितने दिन विशेष अवकाश मिलेगा? 90 दिन। 60 दिन। हाल ही में किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नया अध्यक्ष बनाया गया है? चौबे जी को। कल्याण चौबे का। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण का आगाज हुआ है? 17वां प्रवासी दिवस 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं, 2003 से मनाया जाने लगा, यही ना है। इसका शुभारंभ कौन किए थे? इसका शुभारंभ हुआ था 2003 में। अरे शुभारंभ अभी कौन किए थे इसका? अभी जो उद्घाटन किए 9 जनवरी को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। का समापन कौन करेंगे? द्रौपदी मुर्मू। आज चीफ गेस्ट में कौन है? वो मॉरिशस बोला है, क्या तो नाम है उसका? गुयाना के राष्ट्रपति है मोहम्मद इरफान अली, यह है मुख्य अतिथि, ठीक है। और विशेष अतिथि कौन है? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये जो है ना मुख्य अतिथि है। ये विशेष अतिथि हैं। मुख्य अतिथि हो गए वो गुयाना के डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये है विशेष अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और प्रवासी दिवस मनाने की संकल्पना जो है किस समिति द्वारा अथी किया गया था? 2003 में हुआ था इसकी शुरुआत। हाँ, लेकिन प्रवासी दिवस मनाने की संकल्पना लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ने साल 1915 में किया था। साल 1915 में किया था। तो 7 में होगा था। कौन? सर 1915 में पहला बार महात्मा गांधी आए। अरे ये दिया था लेकिन मनाया गया है 2003 से। बोल रहे हैं जो पेशकश किया था, नहीं हुआ होगा तब। कैसे पेशकश करेंगे सर? 1915 में तो महात्मा गांधी आए तो थे। गलती दिया है। काहे न करेगा, जय आया होगा तो ये। और छोड़िए हटाइए, इसमें देले है डेट, वो चलते हैं बोल रहे। महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 में आए हैं। उस समय उनकी कृति क्या भी नहीं थी, बोलिए। स्टार्ट हुआ 2003 से। थीम क्या है? प्रवासी को अमृत काल के भारत के विकास में योगदान, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? भारत। समाधान पोर्टल किसे संबंधित? शिक्षा से। यूजीसी शिक्षा प्लस विद्यालय। चर्चा में रहा एनर्जी क्या है? सिनर्जी होगा सर, युद्ध अभियान। सिनर्जी। साइबर सुरक्षा अध्ययन। हाँ, साइबर सुरक्षा अभियान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय नौसेना के नए पताका ध्वज का अनावरण किया? कोच्चि। कोच्चि में। नेवी का नया पताका INS विक्रांत कब लॉन्च हुआ? 2 सितंबर 2022 को। भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी हैदराबाद।
फार्मूला 1 रेस बुध इंटरनेशनल सर्किट यूपी। चौथा दौर हुआ भारत में। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और हैदराबाद किसका राजधानी? तेलंगाना का। हाल ही में होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में। उसके बाद है जो कौन सा फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे HPV। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री ने कहां पर भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने का घोषणा किया? हजीरा गुजरात में। नुआखाई जुहार उत्सव का संबंध किस राज्य से? उड़ीसा से। हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय के पवित्र स्थल सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है? सम्मेद शिखर लद्दाख झारखंड में स्थित है। यहाँ पर बोलता है टूरिस्ट के लिए इसको घोषित किए थे, तो वो सब बोल रहे हैं ये होने से इसका अथी भी निगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। और पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? झारखंड में। पारसनाथ पहाड़ी 23वां तीर्थकर पारसनाथ जी के सांपों के देवता भी उनको जन्म स्थान है, उसको दान में दिया गया था। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में। सारथी योजना से भी नहीं चालू किया, सारथी ऐप से भी चालू किया है। सारथी योजना झारखंड किया। फ्री में पढ़ाई के लिए। चर्चा में रहा परख क्या है? ये है मूल्यांकन से संबंधित है, शिक्षा से। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म 68वां में सोराई पोटू। हाल ही में BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसी ने पुरुष एकल का खिताब जीता? विश्व चैंपियनशिप 2022 में विक्टर एक्सेल। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन है? निकोला मान। देश में वर्ष 2007 से 22 के बीच किस बीमारी के मामलों में 98.7% की कमी दर्ज किया गया? कालाजार। कालाजार मुक्त भारत अभियान 2023। मलेरिया उन्मूलन 2030। टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में 300 मीटर लंबे किस ब्रिज का उद्घाटन किया? अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह पतंग की आकृति के है। साबरमती को पार करने के लिए इसका निर्माण किया गया। ओणम त्योहार, पोंगल, अटुकल पोंगल। हाल ही में राज्य में महिला निधि योजना का लोकार्पण किया गया है। महिला निधि यहाँ पे राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक जनगणना 2023 प्रारंभ किया गया? बिहार। ये मतलब है तीसरा है और उधर से पता चला दूसरा है, एक और बुक से पता चला दूसरा है। इससे पहले क्यों कर्नाटक में हुआ है, इसमें पढ़े हैं तो बताया राजस्थान में था पहला, दूसरा कर्नाटक में, तीसरा बिहार में है। वो दोनों का आंकड़ा प्रकाशित नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें दिया हुआ है जो हाल ही में जो जातीय जनगणना हुआ है वो कहाँ हुआ है? बिहार में। लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता है नीरज चोपड़ा। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। लिबर्टी मेडल 2022 प्रदान किया गया है जेलेंस्की को। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति मैक रदरफोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? भूपेंद्र पटेल। पतंग महोत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा? 8 से 14 जनवरी तक। कहाँ मनाया जाएगा? गुजरात के साबरमती नदी के किनारे। मुख्यमंत्री हैं गुजरात के भूपेंद्र पटेल। G20 की थीम क्या था? G20 वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। किसे DRDO का अध्यक्ष बनाया गया है? समीर कामत को। देश G20 जो है वन अर्थ वन फैमिली ई बेर हो गया अभी जो हुआ हाँ तो करे ना देगा हाँ दिल्ली में वो वाला है 23 में 22 में कहाँ हुआ है? 22 में तो बाली इंडोनेशिया इंडोनेशिया में उसी का ही थीम है।
डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर बी कामत। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? आईएनएस विक्रांत। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहाँ एशिया की पहली कागज मिल नेपाल लिमिटेड का लोकार्पण किया? नेपाल लिमिटेड मत बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? यूनेस्को एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल को। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था, सुभाष चंद्र बोस पर्यावरण संस्था किसको मिला था? पढ़े थे आप? प्रथम फाउंडेशन को मिला था। प्रथम फाउंडेशन गुजरात को। क्वेश्चन और पूछा था। हाँ। व्यक्तिगत नाम बताया था। व्यक्तिगत में विनोद शर्मा। विनोद शर्मा व्यक्तिगत। विनोद शर्मा पढ़े थे? विनोद शर्मा, हाँ, पढ़े थे तो ये तो। कहना क्या पूछ लेता एग्जाम में? कि एग्जाम में पूछे हुए था। हाँ, हो गया। हाँ, आगे। समाप्ति। मानना चाहिए था। तो कितना देर हो गया है समाप्त? हाँ, हो गया। कहाँ टाइम हुआ जाते? खत्म। एपीजे अब्दुल कलाम जब चुनाव लड़े थे, उनके विपक्ष में कौन चुनाव लड़ा था? ये महिला थी कोई, कौन महिला थी? बताते हैं आपको। 2002 में उनके विपक्ष में महिला थी, कैप्टन लक्ष्मी सहगल। हाँ लक्ष्मी सहगल थी। आइए 5-10 मिनट और दीजिए। आइए बैठे। आप पूछना था। नेहरू जी पहली बार किस लोकसभा चुनाव से चुन के आए थे? इलाहाबाद में ये जो लोकसभा का नाम बताइए। रायबरेली वो कौन हो? पास सोनिया गांधी भी लड़ते। फूलपुर से। फुलपुर इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। चलिए, उसके बाद फुलपुर से हमारी अटल जी भी लड़े हैं। चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित? रूस में। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित? नागालैंड। नागालैंड से। उसके बाद है जे एक महत्वपूर्ण जीवन वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूतम सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूतम सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किया गया उड़ीसा में। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 7वीं वैश्विक तकनीक सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन एस जयशंकर। हाल ही में लेखक इमायम को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। इनका संबंध किससे? सब उसी के पढ़लका में से है सर, दूसर जगह से नहीं, तमिलनाडु से। उसके बाद है इफ्फी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया? चलिए, इफ्फी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया गया? नरगेसी को। किस पैरा ओलंपिक पदक विजेता को पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया? ये शरद कमल है। अवनी लखेरा को। अवनी लखेरा जो राजस्थान की है। शूटिंग में गोल्ड और सिल्वर दोनों जीती है पैरा ओलंपिक में। भारत जो G20 का मेजबानी करेगा वो क्या क्रम होगा उसका? 22वां 18वां। हाल ही में भारत की तरफ से UNSC की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? रुचिरा कंबोज। हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा है जिससे किस बीमारी का उपचार संभव है? हेमजेनिक्स हीमोफीलिया। इसको क्षय रोग भी बोलते हैं। एक दिसंबर 2022 को सीमा सुरक्षा बल BSF अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 58। किस संगठन की अध्यक्षता भारत द्वारा अगले 1 साल के लिए की जाएगी? सेनार व्यवस्था है, संगठन है कुछ का है वसेनार। एमरी पीस।
पैरों में तो पैरों नीचे कर लो अंदर। किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ओबीसी हंसराज गंगाराम अहीर। ये पहले मंत्री था। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित अबू धाबी अंतरिक्ष बहस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? जितेंद्र सिंह ने। 4 दिसंबर 2022 को नौसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1972 में स्थापना हुआ है, वो हिसाब से हो गया आपका 51वां है। किस देश ने दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? किस देश में? भारत में। भारत जी। किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 आयोजित किया जाएगा? किस शहर में? राजस्थान के चेन्नई में। विश्व मृदा दिवस 2022 की थीम क्या है? मिट्टी जहां भोजन शुरू होता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुकर प्राइज 2022 विजेता पुस्तक द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? शेखर पाठक। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? राजीव लक्ष्मी करिंदकर। 5 दिसंबर 2022 को यूरोपीय संघ भारतीय प्रतियोगिता सप्ताह 2022 के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ? 5वां। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ कब किया? 5 दिसंबर को। उसके बाद है वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 मिला? कैनरा बैंक को। जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? जूनियर में बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में उन्नति हुड्डा। राजस्व खुफिया निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? निर्मला सीतारमन। वर्ष 2022 का विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है? विजय हजारे का ये है सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र। और रणजी ट्रॉफी का है मध्य प्रदेश। दिलीप ट्रॉफी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष यान के संचालन के लिए भाप का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा। चलिए आज भर के लिए रहने दीजिए सर। हाँ तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए। होमवर्क जो है हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, जहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे प्रत्येक दिन होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क को पढ़ के आना होता है। तो उसी का डिस्कशन यहाँ पे होता है पूछ के। तो आप लोग जुड़िए। आप लोग को अच्छा लगेगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।